अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शाहजी चौधरी। आज वीडियो टॉपिक कुछ यूं है, खान सर बरमूस अटैक ऑन पाकिस्तान। तो जी खान सर का भी एक वीडियो आ गया है, ये वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन बना मत भूलिएगा। ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। पिछले एक हफ्ते से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाके हिट कर गई और लोग का कहना है वो जानबूझ की या नहीं की, ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि हिट किया क्यों, इसको समझते हैं लोग। देखिए, पाकिस्तान में हमारे यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल जो थी फायर की गई और वो पाकिस्तान में जाके गिर गई थी। और ये गिरी थी जब वहां पर, तो वो एक नॉर्मल से जगह पे गिरी थी जिसका नाम था मियां चानू। 9 मार्च को ये जाकर यहाँ पर हिट हो गई थी ब्रह्मोस मिसाइल। वहां 2-4 गो घर और था, किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन था, उड़ गया घरे दुआर। यहाँ पर वहां के लोग डर गए कि आखिर ये हुआ क्या है। तो उसके बाद वहां पर जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, ISPR, कहीं पे भी देखिएगा तो एक PR ऑफिसर होता है, PR पब्लिक रिलेशन। यही लोग सारे लोग पब्लिक से कांटेक्ट करते हैं। जैसे मीडिया वाले को पास भी एक पूरी की पूरी PR टीम होती है। अब किसी मीडिया वाले को मान के हमारा इंटरव्यू लेना है, खान सर का इंटरव्यू, तो उन लोग को क्या पता, वो अपने PR टीम को बोलेंगे कि खान सर का नंबर निकालो, बताओ कहाँ बात करना है। तो वो PR टीम ही काम करती है। तो हर डिपार्टमेंट का एक PR ऑफिसर होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वही बताता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक तरह का प्रवक्ता होता है। तो इन्होंने कहा कि हमारी टेरिटरी में एक पता नहीं अनआइडेंटिफाई कोई ऑब्जेक्ट घुस गया, 4 मिनट तक उड़ते रहा, प्रोजेक्टाइल था, वो आया गिर गया, किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई है, हमने उसे पूरी रडार में ट्रैक किया, आके वो यहाँ पे गिर गया। ये इन लोग का स्टेटमेंट था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि भारत से मिसाइल लॉन्च किया गया था, लेकिन ये दोनों देशों में विवाद न हो जाए इसलिए भारत सरकार के पहले से एक समझौता है 1999 का। 21 फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में एक लाहौर एग्रीमेंट साइन हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन। इसमें कहा गया था कि अगर दोनों सेनाओं की ओर से अगर कभी भी गलती से कोई मिसाइल या हमला हो जाता है तो वो लोग हॉटलाइन पे बात करके इसका कंफर्मेशन कर देंगे कि जानबूझ के किया गया या गलती से हुआ है, इसकी अवगत करा दिया जाएगा। तो उसके लिए भारत की ओर से हॉटलाइन पे बात करके बता दिया गया पाकिस्तान को 2 दिन बाद कि भैया हमारी ओर से गलती से चला है। अब ये हॉटलाइन क्या होता है? ये हॉटलाइन फोन में कभी रिंग नहीं बजते। आप जैसे मोबाइल में डायल करते हैं किसी को, तो सोचो पहले बोलेगा नमस्कार, भारत ने 150 करोड़ कोविड टीकाकरण पार कर लिया, 175 करोड़। उसमें ये सब कोई रिंगटोन नहीं होता है, वो फिक्स होता है। करना कहाँ है, हॉटलाइन होते हैं, उसमें 4-5 नंबर ही, मतलब लिमिटेड नंबर होते हैं, वहीं फोन करना। एक बार फोन करेंगे तो पटाख से वहां लग जाएगा। तो हमेशा इमरजेंसी में होता है। अगर हम कहीं किसी पे फोन पे बात कर रहे हैं और कोई नॉर्मल आदमी हमको कॉल करेगा तो उसको वेटिंग बता देगा, लेकिन अगर हॉटलाइन से कॉल करेगा तो जिससे हम बात कर रहे हो तो उसका फोन वहां कट जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास आदेश। तो ये हॉटलाइन 2 देशों के बीच में होता है। मुख्यमंत्री जब कॉल करते हैं तो हॉटलाइन से कर सकते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह। तो हॉटलाइन से भारत सरकार ने उन्हें बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। शुरुआत में ये मामला दब गया था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनकी तो मेरी बेइज्जती हो गई, किसी ने आया पूरा बजा के चला गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये भाई साहब ये कर रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे हम, कैसे मिसाइल आया और ऐसे हमारे देश के अंदर घुस गया 124 किलोमीटर। अब ये मामला लेके जाएंगे यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएंगे, रूस से कहेंगे, चाइना से कहेंगे, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देशों से कहेंगे। इन लोग का कहना है कि यूएनओ तक में ये मामला उठेगा कि आखिर ये मिसाइल आया क्यों। ये गधा पाकिस्तान उसी चाल में फंस गया जिसमें हम इसे फंसाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान इस पर बवाल करे और ये मामला इंटरनेशनल हो, लेकिन इन गधों के यहाँ पता नहीं कोई इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता भी है कि नहीं, इन गधों को कुछ नहीं पता, ये हल्ला कर दिए हैं। एक्चुअल में ये मिस फायर नहीं था, ये डायरेक्ट फायर किया गया था जानबूझ के। हम आपको कुछ प्रूफ देते हैं, आप समझिए क्यों डायरेक्ट फायर किया गया था। यह मिसाइल जब उड़ती है हरियाणा से, तो यहां से लगभग हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से 2 मिनट तक इंडिया में रहती है, फिर ये कर्व करके पाकिस्तान में जाती है, 4 मिनट तक ये पाकिस्तान में फ्लाई करती है। अब ये बताइए, जो मिसाइल ऑपरेटर इसे 4 मिनट तक फ्लाई कर रहा है, तो भारत में जो मिसाइल ऑपरेटर, उसे भी पता है कि वो इंडिया का बॉर्डर छोड़ दिया और पाकिस्तान में जा चुका है। तो पहला बात कि जब वो 4 मिनट तक दुश्मन की टेरिटरी में घुसा कैसे, ये इंडिया वाले को तो पहले से पता था। एक और गलती क्या थी, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग सिस्टम होता है। जब कभी भी मिसाइल अपने रास्ते से भटकता है तो उसे मिसाइल के अंदर ऑटोमेटिक डेटोनेटर लगा होता है जो मिसाइल को रास्ते में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उस मिसाइल का एक ऑपरेटर रूम होता है, उस ऑपरेटर रूम से उस मिसाइल को फायर किया जाता है। फायर करने के बाद वो ऑपरेटर इस मिसाइल को रडार पर देखता है, अगर रास्ता भटकता है तो सेल्फ फायर कर देता है। इस मिसाइल को सेल्फ फायर नहीं किया गया, बल्कि ऑपरेटर चुपचाप देख रहा था, मजा मार रहा था कि घुस गया है पाकिस्तान में चला गया है 124 किलोमीटर तक। तो एक ये दूसरा प्रूफ, और भी कई सारे प्रूफ हैं। तो समझिए कैसे। ये नक्शा पाकिस्तान ने जारी किया, हमने ये जारी किया पाकिस्तान। इसमें जो तीर का निशान है ये दिखा रहा है मिसाइल किस तरह आया
और कैसे ये यहां से जाकर यहाँ मियां चन्नू पे जाके गिर गया। यहाँ पर देखिए कैसे मिसाइल ने सबसे पहले अपने से अगर मिस फायर होगा तो सीधे जाएगा, अपने से मिस फायर होगा तो सीधे, ये टर्न नहीं मार सकता है अपने से, माल फंक्शन की वजह से, गड़बड़ी की वजह से 90 डिग्री का कर्व नहीं मार सकता है जब तक उसको पाथ फाइंड नहीं किया गया होगा, पहले से नहीं बताया गया। तो पहला 90 डिग्री टर्न अपने से नहीं मारा गया होगा। दूसरा, इस मिसाइल में कोऑर्डिनेशन फिक्स था, किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उसका जीपीएस लोकेशन कोऑर्डिनेशन फिक्स किया जाता है कि यहीं पर जाना है, लेकिन इसमें कोई बारूद नहीं था। देखिए अमूमन यही होता है कि पहले उसमें बारूद यानी वारहेड भरा जाता है, पहले उसमें वारहेड भरा जाता है, तो इसमें वारहेड था नहीं। जब वारहेड भर दिया जाता है तब उस मिसाइल में फीड किया जाता है कि इस मिसाइल को जाना कहाँ है, तो इस मिसाइल में जाना कहाँ है ये फीड कर दिया गया था और वारहेड नहीं फीड किया गया था। और जाना भी कहाँ है, मियां चन्नू पे। यहाँ ना कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ना कोई सेना का स्कूल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जानबूझ के भारत ने मिसाइल का वारहेड हटाया कि किसी की जान माल की हानि ना हो, और ऐसे जगह को चुन लिया जहां कोई स्ट्रेटेजिक महत्व नहीं है कि बवाल ना होगा, बस हमें मिसाइल घुसा के बवाल करना था, भयंकर बवाल नहीं कराना था। एक और देखिएगा, इस मिसाइल को अगर देखेंगे तो 104 किलोमीटर से ज्यादा ये भारत में रही है, 124 किलोमीटर गई है, उसके बाद भी ये एक्स्ट्रा गई है, यानी इस मिसाइल की रेंज जो थी वो 290 किलोमीटर ही है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर, लेकिन ससुराई ब्रह्मोस मिसाइल 320 किलोमीटर कैसे चल गया? लगभग ये 30 से 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। देखिए ये पाकिस्तान का ही नक्शा ही दिखा रहा है कि 33 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया है। बवाल है भैया, रेंज से 33 कैसे? तो कोई भी चीज को फेंकते हैं तो जब रेंज खत्म हो जाता है तो आराम से गिरता है, तो ब्रह्मोस और आगे गया था यहाँ पर। इस दौरान भी इसे सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, यानी भारत से बैठ के ऑपरेशन टुकुर टुकुर देख रहा था, जानबूझ के किया गया है इसको। अगला देखिए, और भी ये खुद पाकिस्तान कर रहा है, उसको समझाते हैं। ये उनके ISPR है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, ISPR। समझ में आ गया? ISPR समझो, समझो, थोड़ा नहीं पता अभी यहाँ पे। पहला इनका कहना है कि हम उस पर नजर बनाए हुए थे। देखिए इन निकम्मों को, इसके देश में 124 किलोमीटर कोई मिसाइल घुस गई, इसको ये लोग अपने रडार में बस नजर बनाए हुए थे। ये खुद कह रहा है कि हमने बस उसको ट्रैक किया, उसको 124 किलोमीटर, क्योंकि उस मिसाइल की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, 3 मैक की थी, कि हम उसे मार के नहीं गिराए। जबकि जब भी कोई एयरफोर्स में कोई दूसरी देश का जहाज या कुछ भी हॉस्टाइल सिचुएशन में कोई चीज एंट्री करता है तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर SOP जो कहता है कि सबसे पहले उसको मार के गिराओ। तो इन लोगों ने मारा नहीं वहां पर। 124 किलोमीटर जब ये घुसा है तो कई बड़े शहरों के ऊपर से क्रॉस करके गुजरा है, कई हाई वैल्यू टारगेट को क्रॉस करके गुजरा है, क्या पता वहीं गिर जाता। तो इससे यह साबित हो जाता है कि इनके पास ब्रह्मोस को मार के गिराने की क्षमता है ही नहीं, वरना इतने हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर से गया है, वहीं गिर जाता तब क्या हो जाता। ब्रह्मोस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी इनके देश के ऊपर से इतनी बड़ी मिसाइल चली गई। ये लोग केवल और केवल बेशरम लोग कह रहे हैं कि हम उसे ट्रैक कर रहे थे। करते रहो ट्रैक, यहां से इतना डिग्री कर्व मार के तुम्हारे यहाँ आके गिर गया। पाकिस्तान इसे मार के गिरा भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मोस 3 मैक से चलती है। इसके पाकिस्तान के पास चाइनीज रडार है, इन चाइनीज रडार की हेल्प से इसके पास 2 तरह के मिसाइल क्षमता है। एक HQ-7 है, ये 30 से 40 किलोमीटर की दूर की मिसाइलों को मारता है। एक HQ-9 है, ये लगभग 150 किलोमीटर मार सकता है। ये दोनों चाइना का है, इस सबको पता नहीं चला कहाँ चल गया यहाँ पे, इन सब किसी काम का नहीं। अब इससे चाइना भी घुस आया है, क्योंकि उसका ऑर्डर दे रखा था। चाइना पूरी दुनिया को ऑर्डर दिया था कि भैया हमारा HQ-9 डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, ले लो। अब पूरी दुनिया ने उसको ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि सोचा तोरा कोने काम का मिसाइल है। भारत का ब्रह्मोस घुस गया है वहां पर, अब ये घुस आया है पाकिस्तान के ऊपर कि सोचा, तो पाकिस्तान इसको कह रहा है तोरा मिसाइल फायर नहीं हुआ तो हम क्या करें। अब फिलीपीन ने ऑर्डर दे दिया था ब्रह्मोस को, अब वियतनाम भी कह रहा है हमको भी चाहिए, इंडोनेशिया कह रहा है हमको भी चाहिए, ताइवान कह रहा है हमको भी चाहिए। अब ब्रह्मोस एकदम जबरदस्त है यहाँ पर। अभी भी किसी को डाउट होता है कि भारत से मिसाइल गलती से छूट गई है, अभी भी मन में डाउट है तो दिमाग लगाइए। हम आपको मिसाइल छूटने के 10 दिन पहले अपना एक वीडियो का छोटा सा क्लिप बना दिखाते हैं, जो यूक्रेन मुद्दे पर बताए थे। उसको जरा ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि भारत ने मिसाइल जानबूझ के मारा था। इस दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए। मान के चलिए हमारे 2 बहुत करीबी आदमी हैं, उन दोनों का बियाह पड़ गया, वो कह रहा है कि हमरे बियाह में आना, वो कह रहा है हमरे बियाह में जाएगा, तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, कोई दिन हम अपने बियाह कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाएगा, भैया हम अपने बियाह में बिजी थे। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है, ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है, मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए। गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है।
2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा हे बोलना रे रूस को, हम कुछ जी करें, हम तो खुदे लड़ रहे हैं चाइना से यहाँ पे, तो हमला दोनों शांत के शांत रहेगा। आपको क्या लगता है भारत को इधर उलझा देना चाहिए कि नहीं उलझा देना चाहिए? वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो, उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं, बातें खत्म। अब समझ में आ गया? हम लोगों को इस इंटरनेशनल कचड़ा में नहीं पड़ना था कि रूस का साथ दे, कि यूक्रेन का दे, कि नाटो का, कि अमेरिका का। इसलिए हम खुद बोले थे कि भारत को कहीं ना कहीं हमला कर देना चाहिए, ताकि हम लोग खुद ही इंटरनेशनल प्रेशर से बच जाएं। आज पूरी दुनिया नहीं करिए कि आप हमें जेलेंस्की का साथ दीजिए, नाटो का साथ दीजिए, कुछ नहीं कर रहा है। अब हम लोग यूक्रेन मारने से हट गए हैं क्योंकि पाकिस्तान इसे इंटरनेशनलाइजेशन कर रहा है और हम लोग बच गए यहाँ पे। मोदी जी कभी कभी मेरी बात मान लेते हैं, कभी कभी, लेकिन बहुत कभी कभी बहुत बवाल के बाद मानते हैं। अभी देखिए पिछली बार रेलवे में पूरा बवाल हुआ, तब जाके उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें भी 2-4% इधर उधर करिए दिए हैं वहां पर भी रेलवे वाले में। और एयरफोर्स की वैकेंसी अभी रिजल्ट अभी तक रोक के रखे हैं। भैया ये एयरफोर्स वाले हैं, इन लोग को पढ़ा हम लोग बैठे हुए हैं, भेजिए, उड़ाए सब जहाज, मारे सब यहाँ पर। कितना लोग को हम लोग रोक के रखे यहाँ पर, तो कम से कम एयरफोर्स की तो रिजल्ट क्लियर करना चाहिए। मान जाते हैं मोदी जी बतिया, जैसे हमला करने वाला कैसे बोले 10 दिन में मान गए यहाँ पर, तो कभी कभी मानते हैं, कभी कभी नहीं मानते। अब पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम इस मिसाइल का रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे। दूर बैल कहीं का रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। जब भारत ने इतना स्ट्रेटजी बना के मारा था, तो देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग में जहाज का मेन चीज क्या होता है, उसका इंजन, पूरा इंजन तबाह हो गया, इंजन पूरी तरह तबाह हो गया। जो सीकर होता है, जो रडार होता है आगे, वो जहाज के अगवे लगा रहता है, वो थुथुर में पूरी तरह से उधिया गया है यहाँ पर। इसका जो सॉफ्टवेयर है, बिना सॉफ्टवेयर का जहाज उड़बे नहीं करता है, बिना सॉफ्टवेयर का मिसाइल नहीं उड़ सकता है, मोबाइल काम ही नहीं करता बिना सॉफ्टवेयर के। इनके सॉफ्टवेयर कहाँ है? तो अभी भी मिसाइल को देखिए, मिसाइल अपने से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, जानबूझ के इसे छोड़ा गया। तो पाकिस्तान कर रहा है, ये किस धातु का बना है ये हम पता कर लेंगे। रे ससुरा लोल, अगर तुम ये पता कर लेगा किस धातु का है, तो तुम अभी तक बना चुका रहता कि किस धातु का है। धातु पता करके बता, इंटरनेट पे मिलता है, हमरा से पूछ लियो, आके हमसे पूछ लियो। केमिस्ट्री में जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, धातु कर्म चैप्टर पढ़ाएंगे, धातु शोधन, सांद्रण, निस्तापन, भंजन, वहीं बता देंगे मेटलर्जी में तुमको। ब्रह्मोस का खोजेंगे लोल कहीं का, कौन सी बचल है ब्रह्मोस में? कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये बवाल कहेगा हमने ब्रह्मोस का कॉपी बना लिया, अमेरिका के टॉमहॉक का हमने कॉपी किया था, हमने कॉपी बना लिया। ऐसा कुछ कॉपी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत ही टफ इंजीनियरिंग होती है इसके अंदर। आपका आगे का जो रैमजेट इंजन है ये बर्बाद हो चुका है, फ्यूल सिस्टम बर्बाद हो चुका है, प्रोपल्सन सिस्टम बर्बाद हो चुका है, नेविगेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है। खाली खोपड़िया मिलेगा तो ये बना लेंगे मिसाइल। यहाँ पर गुलेल बनाना है, देख के बना लेंगे लोल कहीं के, यहाँ पर मिसाइल बना लेंगे। और तुम बना, भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था, यहाँ परीक्षण करते थे, चांदीपुर में परीक्षण करते थे, व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का, इसे करते थे। फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। 4 जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था। अभी नया 5वां परीक्षण केंद्र खुल गया है पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते रहेंगे ब्रह्मोस वगैरह का। और पाकिस्तान का नया सरदर जो है ब्रह्मोस जो है, वो नेवी से तो मार ही सकता है, एयरफोर्स से मार ही सकता है, जमीन वाला तो अभी ये मार के गया है। इसका नया खतरनाक वर्जन ब्रह्मोस 2 आ रहा है, जो 800 किलोमीटर मारेगा। यानी पाकिस्तान में बैठे बैठे पाकिस्तान हेल के, अफगानिस्तान है के, कजाकिस्तान चल जाएगा वहां पर। ब्रह्मोस 2 आ रहा है, इसका बाप है ये ब्रह्मोस का। अभी इसी से नहीं लड़ पाए तो दादा आ रहा है। दूसरा ब्रह्मोस NG आ रहा है, बहुत हल्का रहेगा और बहुत दूर तक मारेगा। तो तुम ससुरे, एक तो तुम्हारे बाप के बस की बात है नहीं रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि बचा ही कहाँ है। अगर उस तरह से देखिएगा तो हम तो वियतनाम को, फिलीपीन को बेचे हैं, वही बना ले रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग इतना आसान है तो हम लोग राफेल खरीद के लाए हैं, नहीं बन जाएगा। तुम्हारा रिवर्स इंजीनियरिंग इतना तगड़ा है तो चाहे अमेरिका से तुम F-16 जहाज खरीदे हो, तुम उसको 20 साल से उड़ा रहे हो, अब बैल आज तक तुम अपने जहाज J-17 का एक तो इंजन नहीं बना पाए, कौन सी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो? मनोवैज्ञानिक दबाव बनाओगे कि हमारे पास ब्रह्मोस 2 आ गया, ब्रह्मोस का कॉपी आ गया है, तो जो एकरे बस का कुछ नहीं है। ये बस मेकअप करेगा, चौथे शादी की तैयारी करेगा। ये आंटी जी खैर चाचा है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, बैल कहीं का, तुम सुधर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी। इसको 1 साल से हम समझा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर। इससे कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे, भारत ने जानबूझ के मारा था यहाँ पर ब्रह्मोस, इसी बहाने ब्रह्मोस का सक्सेस भी हो गया, डिमांड भी बढ़ गया। और आप लोग का जो बैच था इकोनॉमिक्स था, लगभग इसमें एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि सर्वर में जगह नहीं है। LDC वाला बैच है, इसमें GS भी है,
मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी। एसएससी CHSL का है, उसका टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है आप लोग के लिए बहुत जल्दी, अभी आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। मैथ का क्लास भी पीके सर स्टार्ट कर दिए, पूरा फाउंडेशन से एकदम लो फीस रखा गया है। वैसे बच्चों के लिए जो हाई फी नहीं दे सकते हैं, अभी वो 10 दिन क्लास ऐसे करके देख सकते हैं, उसको एकदम नॉमिनल है। जो मतलब हमारा तो पूरा उद्देश्य ही रहता है कि गरीब से गरीब तक को शिक्षा दी जा सके। आई होप आप पूरा इंसिडेंस को समझे होंगे। जिन बच्चों को एडमिशन लेना होगा वो ले लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो खत्म हो चुकी है। लास्ट टाइम भी इस टॉपिक पे हमारी बातें हुई थी कि यार जा के यहाँ पे शोर चल रहा है कि जानबूझ के मारा गया और यही बातें, तो कुछ दोस्तों ने कहा अच्छा कि चले, मिसफायर एक हो बात जाता ये है। है कि जमी भाई आप देखें कि जानबूझ के इंटरनेशनल सतह पर तो ये कहा जा रहा है ना कि भाई हमसे ये गलती होगी, एक अच्छी बात नहीं है किसी भी हमसाया मुल्क पर आप ऐसे ही मिसाइल चला देते हैं। तो एक बात ये गवर्नमेंट सारी की सारी एक्सक्यूज कर रही है, सॉरी कर रही है, और कोई भी बंदा उठकर ये कह दे कि हमने जानबूझकर किया, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात नहीं है। ऐसे नहीं आम करना है। जनता में जो है वो क्या कहते हैं, गुस्सा भड़काया जाएगा। गुस्सा और भड़काया जाएगा। बहुत सारे वहां भी लवर होंगे पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी डेफिनेटली फिर गुस्सा करेंगे इस बात का। देखिए पाकिस्तान में ना सिर्फ मुस्लिम ही हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन हैं, फिर उसके बाद सिख हैं, वो सारे के सारे फिर जैसे इंडिया के मुस्लिम हैं, इंडिया से मोहब्बत और प्यार करते हैं, इसी तरह यहाँ के जितने भी अकलियत हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत और प्यार करते हैं। तो अब जितने लोगों तक ये मैसेज जाएगा खान सर का कि वो कह रहे थे हमने जानबूझ के किया, जानबूझ के किया, मेरे ख्याल में इससे कोई मोहब्बत और दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ने वाला, एक नफरत पैदा होगी। जिस तरह हम बड़े खुश थे पहले ही इमरान खान ने, खान सर के चाचू जान ने बोला था कि हम इंडिया से 100 साल तक कोई भी जंग नहीं करना चाहते, किसी किस्म की हम लड़ाई झगड़ा नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी इनसे कोई अच्छी दोस्ती बन जाए, फ्रेंडशिप हो, हमारा लेन देन हो, ट्रेडिंग हो आपस में, ताकि हालात बेहतर हो पाकिस्तान के भी, वगैरह वगैरह। तो अब जब ये गलती हो चुकी है और इस गलती को दोबारा आप गलती करने के बाद बोलें कि हमने ये जानबूझ 2 दिन के बाद आप हॉटलाइन पे कॉल करेंगे जी हमसे हो गया, तो ये चीज है। एक बार गलती का बोले कि हमसे गलती हो गई, और दूसरी बार फिर आप उसी गलती को आप हंसकर ये कह दें कि हमने जानबूझकर किया, तो ये मेरे ख्याल में ऐसे जो है वो पता नहीं चला। ये तो भड़काने वाली बात होती है ना। ऐसी बात है। तो अगर कहते हैं ना वो दुश्मन को, अगर आप ये कहते रहेंगे कि आप बहन मुझे मार वाला हिसाब हो गया, कि अगर आप दुश्मन को 2 थप्पड़ मारेंगे तो वो 1 मारने की ताकत तो रखेगा ना। तो ये आप जानबूझ कर कहते हैं कि इस तरह की बातें फितना और इस तरह की बातें नफरतें फैलाती हैं, और फिर बाद में बातें आ जाती हैं जी प्रोपोगंडा, पाकिस्तानी जो है ना वो प्रोपोगंडा करते हैं। बाद में हम मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं ना, तो उसमें यही नजर आ रहा होता है कि जी सारे पाकिस्तानी इनके दिमाग खराब हैं। हमने बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल भी देखे हैं, और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन और पाकिस्तानी लोगों की बातें और वगैरह न्यूज चैनल, तो वहां आज तक हम यही कहते आ रहे थे कि यार प्रोपोगंडा हो रहा है, ये सारा कुछ भड़काने के लिए या जाती मफादात के लिए। तो आज इस वीडियो TRP के लिए या अपने कुछ, आज इस वीडियो को देखने के बाद हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ना वो अगर कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो ना समझ है, उनको कुछ ऐसे चेहरे हैं जो उनको भड़काते हैं और अंदर ही अंदर उसे जलाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर नफरतें हैं, अच्छाई नहीं है किसी भी देश के लिए, या किसी भी आप हमसाय मुल्क की बात करें तो उनके लिए नफरतें निकलती हैं। जब भी उनकी बात या उनका जिक्र आता है तो वो ये एक नफरत भरे कंसेप्ट खराब हो गया होता है ना। आप देखेंगे लोगों के साथ हम बात करते हैं तो कोई कभी ख्याल नहीं आया यार कि ये इंडिया से या पाकिस्तान से, कभी फील ही नहीं हुआ, क्योंकि वो हम जैसे आपस में आम बातें हो रही होती हैं। लेकिन जब देखते हैं वीडियोस वगैरह और इस तरह की न्यूज आती है, फिर अब देखें अदर कंट्री वाला वो आप ही जैसा है, आपका भाई है, सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन क्या जी जेन में कंसेप्ट कौन सा बैठा हुआ है जी, इन्होंने हम पे बरमूस मारा था, ये तो भाई आम जनता भी हमारी दुश्मन होगी, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल भी। जानबूझ के भाई आपने मारना था तो भाई कहीं और मार लेते, पाकिस्तान मारने की। अब क्या होगा कि अगर ये अब देखें यहाँ पे वो है ना दूसरा पहलू, अगर मैं बताता हूँ आपको कि जी ठीक है आपके पास जो है S-400 है, तो वो आप भड़का रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान गलती करेगा कि कोई इस तरह की, मतलब अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान करता है कि अच्छा जी हमने इन्होंने किया तो हम भी ट्राई करते हैं, मतलब एक बाद में कह देंगे सॉरी, तो आपका S-400 है, आपका वो भी टेस्ट हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान से मिसाइल आती है तो भाई क्या करती है, क्या गुल खिलाती है। तो एक्चुअल जो है ना
वो आप एक तीर से दो शिकार करने के बात कर रहे हैं, ऐसे है ना। हाँ, बिल्कुल क्योंकि अगर ऐसे ही। पाकिस्तान मिसाइल दागता है तो S-400 उसको कंट्रोल करने की जो है ना वो पावर रखता है, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे जी हमने और कंट्रोल कर साथ लिया, ही ये और बात इंटरनेशनल प्रेशर वाकई, बनाने की। खान सर जो कह रहे थे, साथ ही ये बात वाकई ही ऐसे ही है कि जो बात बोली गई, अब हम अपने डिफेंस के लिए यही कहेंगे कि इसमें कमी है, कमी पेशी हैं, इन्हें क्लियर करना चाहिए। कोई भी ऐसे ही चीज आ जाए और आकर मिसाइल या कोई जहाज या कोई इस तरह का बरूद आ जाए पाकिस्तान में और आप बोलें कि हम इसे देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, तो ये गलत बात है। आपको उसे टारगेट करना चाहिए, जैसे अभिनंदन के एयरप्लेन को किया था टारगेट और वगैरह वगैरह। इसी तरह टारगेट करने के बाद में पूछा जाता कि भाई ये आपने क्या किया, तो फिर ये जब सवाल तब बनता था, फिर आगे से एक्सक्यूज होता, सॉरी होता, तो वो अलग बात थी, फिर एक जज्बा होता, फिर ये कहने वाले बनते कि हमने रोक ली है। अब ये बात जारी बात है कि हमने नहीं रोका और वो अपने आप गिरा है, अपनी रेंज खत्म होने के बाद गिरा है, तो ये एक गलती है। इस गलती को देखें जी, कहते हैं सोए हुए दुश्मन को जगाकर उसे कह देना ये तेरी कमजोरी है, ये कहीं की कहते हैं कि दनाई नहीं है, अक्लमंदी नहीं है। तो अक्लमंदी ये नहीं है कि अगर आप अपने दुश्मन को जगाकर बोले कि मैं इतना ताकतवर हूं तू भी हो जा, ये अक्लमंदी नहीं है। बल्कि अक्लमंदी ये है कि आप अपने दुश्मन को उलझाए रखो, उसे समझ ही ना आए कि वो करे क्या। अब भारत ने या फिर हमारे हमसाए मुल्क ने जो बरमूस मिसाइल पाकिस्तान में गिराकर कहते हैं कि दुश्मन को जगाया और उसे बताया कि मैं तुझसे इतना पावर में हूं और तू अभी सोया हुआ है। अब डेफिनेटली वो रिसाइकल करें या उस पर कुछ भी करें या फिर उसे क्या कहते हैं, कुछ ना करें, कुछ नया ट्राई करें, तो फिर उससे क्या होगा, इकोनॉमी तो पहले से बर्बाद है सर। ऐसे होता है ना, जब कहते हैं ना कि जब एटमी पावर बना था तो अवाम ने घास खाकर गुजारा किया था और पाकिस्तान को एटमी पावर बना दिया था। तो जब अवाम में जज्बा आता है ना, तो पाकिस्तान की अवाम इतनी गरीब नहीं है। आप अगर अवाम को ऐसे भड़काएंगे तो अवाम फिर नफरत को लेकर बाहर निकलेगी और फिर गवर्नमेंट को बोलेगी। अगर कोई 10 रुपए डैम के लिए दे सकता है ना, तो वो 50 रुपए मिसाइल बनाने के लिए भी दे सकता है। तो सोचें अगर अवाम और सेकंड जो चीज में हमारी, हमने लास्ट टाइम यही बोली थी कि ठीक है हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेंगे, हो जाएगा, इन फ्यूचर हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ बन जाएगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि वो कुछ बनाने के चक्कर में भी ना कुछ सियासत, एक पॉलिटिकल गेम हो जाती है, जिसमें जो है अपना हिस्सा हर बंदा, मतलब मैं किसी को स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहा, हर बंदा कहता है जी इतना हिस्सा रख लेते हैं किसी और फंड के चक्कर में, या कैसे करके भी कुछ कट कटा के। अब जो एक आम सादा मिसाल है कि एक चीज पे अगर 10 रुपए लग रहे हैं ना, तो इकट्ठा करेंगे वो 100 रुपए और लगाएंगे 10 रुपए, और बाकी जो है वो आपको ये तो बेहतर ही जानते हैं आप। लेकिन तो ये बात चीज है, ये एक अलग बात है, खाने पीने वाली और पैसे बचाने वाली, या फिर इकट्ठा किया या लगाया, या वो एक अलग बात है। जब आप इस तरह की बातें करके अवाम को जगाते हैं या फिर अपने दुश्मन को कहते हैं कि भाई मेरी पावर ये है, अगर मुझसे मुकाबला करना है तो इतनी पावर लेकर आ, तो दुश्मन या तो आपको सॉरी कह देगा, लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, वो कहेगा हम आपके दोस्त हैं, लड़ नहीं सकते, या फिर वो उतनी पावर बनाने का सोचेगा। और ये कोई दनाई और अक्लमंदी की बात नहीं है। हमने ये देखा था, मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें मोदी जी ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से झगड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। वो बोलते हैं हमारी लड़ाई इनसे मिसाइल की नहीं है, हमारी लड़ाई इनसे बारूद की नहीं है, हमारी लड़ाई इनसे हथियारों की नहीं है, हमारी लड़ाई है इनसे टेक्नोलॉजी की। वो कह रहे थे कि हम टेक्नोलॉजी में आगे निकलना चाहते हैं, हम अपनी माशियत में आगे निकलना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बातें थी उनकी। लेकिन आज जब उन्होंने ये मिसाइल फेंक कर सॉरी बोला, तो तब भी एक अच्छा इम्पैक्ट था। तब भी बोला गया कि भाई नहीं, इंडिया जो पाकिस्तान से लड़ना और झगड़ना नहीं चाहता। अगर बाय द वे हो गया जाने अनजाने में या दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर, तो उन्होंने सॉरी बोला। लेकिन अब जब दोबारा ऐसी वीडियोस वायरल होंगी, ऐसे क्या कहते हैं, ऐसी कन्वर्सेशन ऐसी वायरल होंगी, इस तरह की बातें, बातचीत और इस तरह के प्रोग्राम वायरल होंगे, तो डेफिनेटली लोगों और अवाम के दिलों में नफरत आएगी और वो नफरत एक दिन बहुत सारे नासूर में बदल जाएगी। और इससे क्या कहते हैं कि अगर आपका दुश्मन, मेरी सी बात है, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आपका दुश्मन आपसे कम पावर में है, तो अगर आप उसे 2 थप्पड़ मारते हो तो आपको 1 थप्पड़ मारेगा। तो आप उसे 1 थप्पड़ को क्यों खाना चाहते हैं? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने 2 मार लिए तो अब आप क्यों 1 थप्पड़ खाना चाहते हैं? आप दफा करें, गेम ओवर होगी, तो बात खत्म होगी जी।
हाँ जी, तो खैर इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।